देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। रायगढ़ में सचिन पायलट करेंगे हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 5-10 करोड़ हस्ताक्षर कराकर निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे। ईडी ने चैतन्य बघेल पर दागी 7,000 पन्नों की चार्जशीट। 4 बंडल दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचे अधिकारी। चैतन्य की रिमांड के लिए ईओडब्ल्यू एसीबी का आवेदन। तीस करोड़ की लागत से बना भवन टपकने लगा। बलरामपुर संयुक्त जिला कार्यालय में रिसाव से हड़कंप। बारिश ने उजागर की सरकारी भवन की घटिया क्वालिटी। पीसीबी के इंटरनेशनल डायरेक्टर उस्मान वाहला सस्पेंड। पीसीबी चीफ ने उस्मान वाहला को सस्पेंड किया। हाथ मिलाने के विवाद में वाहला पर हुई कार्रवाई। जेपी नड्डा के घर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू भी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबर के साथ। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर कोरबा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजीव गांधी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय महतारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखनलाल, दिवंगत सांसद ज्योत्सना महंत और महापौर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। विभाग की ओर से स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। जो हमें काम मिले थे, बाल मेला, पोषण मेला आंगनबाड़ी में करना, मेगा हेल्थ कैंप करना, हितग्राहियों को जागरूक करना और साथ ही साइबर क्राइम, बाल विवाह से संबंधित जागरूकता और किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित जितने भी कानून हैं और व्यवस्थाएं हैं उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए जो लक्ष्य मिले थे वो किए गए। और जिला स्तर पे एक कार्यक्रम करना था तो आज उसी का आयोजन था। हमने माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदया, उनको आमंत्रित किया था ताकि उनके माध्यम से लोगों तक बात जाए तो और अच्छे से लोग उसे समझते हैं। आज का कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। महिला बाल विकास का है, ये रजत जयंती का अवसर था और खासकर महिलाओं की सशक्तिकरण का। महिलाएं कैसे हमारी आगे बढ़ें, आंगनबाड़ी, मितानिन, सबका सहयोग हमको मिलता रहे। सरकार सोचती है जमीनी स्तर पे ये काम हो रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी लें और हमारी महिलाओं को खुद इतनी सशक्त हैं कि वो अपने आप को खुद सशक्त करें। उन्हें किसी सरकार की या जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। रजत जयंती महोत्सव हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में सभी विभागों के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करके मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको हम धन्यवाद देंगे। उन्होंने इस छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और आज ये छत्तीसगढ़ निरंतर रूप से आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्रों पर, चाहे विकास के क्षेत्रों में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रगति को अग्रसर हो रहा है। और निश्चित तौर पर आज कोरबा जिला महिला बाल विकास के द्वारा महतारी सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में हमारे बहनें यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे हमारे अच्छे काम करने वाले बहनों को पुरस्कृत भी किया गया है। हमारे बच्चे जो अच्छे नंबर से पास होते हैं, मेरिट सूची में आते हैं, उनको भी सम्मान किया गया। स्वर साधना एवं लाइफ केयर दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में यादें मुकेश कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। खचाखच भरे सभागार में दुर्ग भिलाई के कलाकारों ने स्वर्गीय मुकेश कुमार के सुपरहिट गीत गाकर श्रोताओं को पुरानी यादों में ले लिया। कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि गीत संगीत तनाव दूर करने का सबसे बड़ा साधन है और भिलाई जैसे शहर में ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए।
विशेष अतिथि समाज सेवी कैलाश बरमेचा ने आयोजन की सराहना करते हुए बताया कि पिछले 23 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है और इसे शहरवासी खूब पसंद करते हैं। जी कई सालों से बीडी निजामी जी के नेतृत्व में याद मुकेश का ये कार्यक्रम और गीत संगीत से भरा हुआ, और एक ऐसा संगीत जिससे हम सबको जब हम परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं अपने जीवन में, तो संगीत सुनकर जो है सुकून महसूस होता है। और भिलाई जो है शिक्षाधानी है, कलाधानी है, लेकिन साथ में खेलधानी भी है, धर्मनगरी भी है, और कला के रूप में विख्यात पूरे देश में भिलाई है। और यहाँ पे सभी कलाकार जो है भी अपनी प्रस्तुति देंगे, गीत संगीत से मनोरंजन करेंगे भिलाई वासियों का। आयोजन काफ़ी सफल हो रहा है और ये इनका 23वां वर्ष का आयोजन है और बहुत जल्दी रजत जयंती में पहुंच जाएंगे। इस आयोजन को शहरवासी काफ़ी पसंद करते हैं और मुझे भी पसंद आ रहा है ये प्रोग्राम। कोरबा में विश्व अभियंता दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इंजीनियरों और युवाओं को जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देना था। इसमें क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी परमेंद्र पांडे, पूर्व डायरेक्टर सीपी पांडे और अन्य इंजीनियरों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की तस्वीर पर दीप जलाकर की गई। ब्रह्मा कुमारी विद्या ने पीपीटी के जरिए जीवन जीने की कला सिखाई और सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। इस दौरान अतिथियों ने इंजीनियर्स डे पर अपने विचार भी साझा किए। बेमेतरा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष सनम जांगड़े का भव्य स्वागत किया गया। उनके पहली बार बेमेतरा आने पर सिग्नल चौक पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक दीपेश साहू और जिला अध्यक्ष अजय साहू समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जांगड़े ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है और भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने आगामी चुनाव में फिर से मोदी सरकार बनाने का आह्वान भी किया। बेमेतरा जिला के लोग तो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास करके आज बेमेतरा विधानसभा में आदरणीय हमारे युवा विधायक दीपेश साहू जी को और हमारे नवागढ़ में आदरणीय भैया दयालदास बघेल जी को और ईश्वर साहू जी को साझा, तो आज इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, गांव-गांव में विकास हुआ है। बेमेतरा छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ पास हो गया है। 1 नवंबर से धरातल पर काम शुरू होगा। मंत्री के अनुसार ये परियोजना 10-15 साल में प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन बनेगी। जीएसटी 2.0 को भी विकास के लिए अहम कदम बताया गया है। चुनाव के संकल्प पत्र में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन का स्पष्ट रूप से बात कही गई थी। उसके अनुरूप आवास पर्यावरण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एससीआर का एक्ट पिछले मानसून सत्र में लाया गया और माननीय राज्यपाल महोदय का भी उसमें हस्ताक्षर हो गया है। वो विधेयक अब अधिनियम का रूप धारण कर लिया है और जल्द ही 1 नवंबर से पहले ही ये मूर्त रूप ले लेगा और एनसीआर की तर्ज पर प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्रोथ इंजन साबित होगा और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो गति मिलेगी, उससे जो रेवेन्यू मिलेगा, उससे सरगुजा, बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी मदद मिलेगी।
जो राजधानी क्षेत्र है, रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी प्रकार के क्षेत्रों को तकनीकी अध्ययन के बाद स्टडी करके एक क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग नीति आयोग भारत सरकार के सहयोग से की जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन तैयार किया जा सके। चुनाव के संकल्प बोधगया के महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों को सौंपे जाने की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी बौद्ध समाज ने इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर शांति मशाल रैली निकाली। रैली में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के राष्ट्रीय महासचिव आकाश लामा ने महाबोधि महाविहार से गैर बुद्धिस्टों को हटाने की प्राथमिकता बताई। उन्होंने सम्राट अशोक के योगदान को याद करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी। रैली में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। 36 राज्य में मैं आया हूँ आज। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, उससे पूर्व में झारखंड में था, उससे पूर्व बिहार में था, महाराष्ट्र में। तो ये मसाल यात्रा पूरा देश भर चल रही है। कल नागपुर जा रहा हूँ, 17 तारीख का बड़ा कार्यक्रम है। आज छत्तीसगढ़ में हम लोग देखिए, बौद्ध लोग शांति, करुणा, मैत्री की बात करते हैं। कभी सड़क में बौद्धों को देखे आपने? हम लोग शांति की बात करते हैं, लेकिन क्यों आना पड़ा, क्यों आवश्यकता पड़ रही है? अब हम अपना हक अधिकार के लिए हमको उतरना पड़ रहा है। हमारी जो मक्का है, महाबोधि महाविहार, हमारा मक्का है, वहाँ पर कमेटी में कल ही आप कर दीजिए 9 मई से 9 मेंबर बुद्धिस्ट, हम लोग शांति बैठेंगे। हम 84,000 स्तूप है सम्राट अशोक ने बनाया, हमारी लोग जाग चुके हैं। तो अभी 2.5 महीने से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी यह कोई कार्यकर्ता बोल रहा था हम लोग अब सड़क जाम करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे छत्तीसगढ़ में। हमने कहा वो वक्त अभी नहीं आया है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, काफी लाखों की भीड़ थी और कल भी रहेगी। 36 राज्य। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थना सभा को लेकर विवाद उभरा। पड़ोसियों की सूचना पर बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। बजरंग दल ने आरोपी जॉन के खिलाफ जिला बदर और बैंक डिटेल जांच की मांग की। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी। क्षेत्र में तनाव बरकरार है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय 2 विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समझाइश दी गई है, सौहार्द बने रहे। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही। डोंगरगढ़ में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस जघन्य अपराध के बाद शहर में भारी आक्रोश और गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने का घेराव भी किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 53 वर्षीय पड़ोसी ज्ञानी चौरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। डोंगरगढ़ के विधायक हर्षिता बघेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कल थाना डोंगरगढ़ में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें नाबालिग बच्ची के परिजन द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया और मामला पंजीबद्ध होने के उपरांत पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई और विवेचना के दौरान पीड़िता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ज्ञानी चौरे डोंगरगढ़ निवासी ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर उनको विधिवत आज अरेस्ट कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और आगे और कोई है कैसा साथ में? नहीं, इसमें पीड़िता ने एक ही आरोपी ज्ञानी चौरे की पुष्टि की है। इस तरह से एक ही आरोपी को विधिवत आज गिरफ्तार किया गया। थैंक यू। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के 5 ग्रामों में सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना का शुभारंभ किया।
इस योजना के तहत पर्यटक स्थानीय गांवों में रहकर आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव कर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। होम स्टे विकास के लिए प्रशिक्षण प्राप्त पर्यटन मित्रों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हम कैलाश गुफा का फाल तो सबसे बड़ा फाल मानते थे, लेकिन एक कोई नाम ली उससे भी बड़ा वाटरफॉल है। तो ऐसा अनेक दर्शनीय स्थल है, वाटरफॉल है, ये सबको पर्यटन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मधेसर का जो शिवलिंग है उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने उसमें जगह दिया है और विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है मधेसर शिवलिंग को, और उसको हम कैलाश को। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।